मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट में 24 अप्रैल को करीब 2:15 जस्टिस सील नागू जी की बेंच में बीएड चयनितधारी और डीएलएड को लेकर बड़ी सुनवाई होने वाली है। महत्वपूर्ण सुनवाई जिसमें क्या मध्य प्रदेश में बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। आपको बेसब्री से इस बात का इंतजार है। कहीं बीएड चयनितधारी भी इस बात को मन में लेके बैठे हुए हैं, क्या हमको बीच के रास्ते से सेव किया जा सकता है या फिर बाहर निकाला जा सकता है या फिर अंदर किया जा सकता है। इन तीनों में से किस तरीके से हमको किस राहत मिलेगी या फिर वहाँ भी हमें निराशा देखने को मिलेगी। आपको पता है आप सभी को 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की स्पेशल बेंच में वहाँ के बाद क्लेरिफिकेशन यानी कि रिव्यू के तौर पर उसको देखा गया था। वहाँ से जब से जजमेंट आया है, वहाँ पर पहला राज्य पश्चिम बंगाल है जहाँ पर 19 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एज टेज लागू कर दिया गया है। बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश ऐसा दूसरा राज्य बनेगा 24 अप्रैल को। वहाँ पर महत्वपूर्ण फाइनल सुनवाई, अंतिम सुनवाई मानी जा रही है। बिल्कुल साथियों, वहाँ पर अंतिम सुनवाई होने वाली है। वहाँ पर बीएड चयनितधारियों को लेकर क्या फैसला किया जाएगा, ये बड़ा एक सवाल है। इन सारे सवालों के जवाब आपको मेरी वीडियो में मिलेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ लविश। आप देख रहे हो नोटिफिकेशन करें जो चैनल। आपने चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस करके रखें। 8 अप्रैल 2024 से पहले छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड सभी स्टेट आपने देखे होंगे, वहाँ पर 11 अगस्त 2023 के जजमेंट आया था, वहाँ पर लागू कर दिया गया। फाइनल सब्जेक्टिव आउटकम को लेकर वहाँ बीएड चयनितधारियों को बाहर कर दिया गया। लेकिन बचा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पर 8 अप्रैल 2024 के बाद पहला राज्य 19 अप्रैल 2024 को वहाँ पर एज टेज लागू कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 8 अप्रैल 2024 का। वहीं दूसरा राज्य 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश कोर्ट क्या करती है। तो आपको पता है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मजबूत पैरवी की जाती है बीएड चयनितधारियों को लेकर। तो वहाँ पर एक बात को तथ्य मजबूती से रखा जा सकता है कि वहाँ पर जितने भी 11,558 करीब जो भी बच्चे हैं बीएड चयनितधारी, उनको वहाँ पर सेव करते हुए हम वहाँ पर उतनी ही पोस्टों पर डीएलएड वालों छात्रों को पोस्टिंग कर देंगे। तो ऐसा एक रास्ते से मजबूती से पैरवी की जाती है, तो शायद वहाँ पर कोई फैसला निकल के आ सकता है। लेकिन क्या ये हकीकत में सही होगा? तो इस पूरी बात का जवाब मैं वीडियो के अंत तक बिल्कुल एक एक पॉइंट को सटीक रूप से बताने वाला हूं। तो आप चैनल को बीच में से ना छोड़ के जाएं, पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पता है छत्तीसगढ़ जिले में ऐसे ही हुआ था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ के बीएड चयनितधारी सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहाँ पर स्टे लेकर अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया को जारी रखवा दिया गया। तहीं से छत्तीसगढ़ मामले को फिर से एक बार आपको पता है कि वहाँ पर बच्चे बीएड चयनितधारी हैं, वहाँ पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा फाइनल सब्जेक्ट आउटकम को लेकर बच्चे बाहर कर दिए गए हैं। और वहाँ पर जो फैसला हुआ था, नियुक्ति हुई थी 11 अगस्त 2023 के बाद हुई थी, वो तो फाइनली बाहर है। लेकिन फिर से एक बार गुहार लगाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दरवाजा खटखटा दिया गया है। वहाँ पर बताया जा रहा है कि बीएड चयनितधारी वहाँ पर रिव्यू कराना चाहते हैं और फैसले को एक बार फिर फेरबदल कराना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं वहाँ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ की नियुक्तियाँ भी 11 अगस्त 2023 के बाद बढ़ती भी फाइनल सब्जेक्टिव आउटकम के अंतर्गत थी। 8 अप्रैल 2024 को जो भी रिव्यू था, वो क्लेरिफिकेशन था, उसको रिव्यू के तौर पर ही लिया गया है। तो जहाँ तक माना जा रहा है, वहाँ पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की जो भी बच्चे बीएड चयनितधारी गए हैं, वहाँ पर फाइनल डिसमिस याचिका हो सकती है। आपको पता है 15 अप्रैल 2024 को बीएड चयनितधारी और डीएलएड वर्सेस को लेकर मध्य प्रदेश में सुनवाई हुई थी, जहाँ पर 24 अप्रैल को मामला 2:15 जस्टिस सील नागू जी की बेंच में लिस्टेड कर दिया गया है। और आपको बता दूं इंटरिम ऑर्डर वहाँ पर जस्टिस सील नागू जी ने 15 अप्रैल 2024 को लास्ट के आपने 1.5 मिनट की सुनवाई आपने देखी होगी। वहाँ पर जस्टिस सील नागू जी की तरफ से कुछ टिप्पणी की गई थी। वह टिप्पणी इस प्रकार थी कि इंटरिम ऑर्डर डज नॉट सर्विस आफ्टर जजमेंट ऑफ ऑनेबल अपेक्स कोर्ट, यानी कि इंटरिम ऑर्डर डजंट सर्वाइव आफ्टर जजमेंट ऑफ ऑनेबल अपेक्स कोर्ट। इसका मतलब ये होता है कि जिनको बीएड चयनितधारियों की एलिजिबिलिटी है वो नॉट सर्वाइव नहीं करती है। लेकिन बीएड धारी ने इसका मतलब, बीएड चयनितधारी हैं उनका मतलब, एक इस लाइन की टिप्पणी का एक मतलब निकाला जा रहा है बार बार कि जो ये बात कही गई है इंटरिम ऑर्डर डजंट सर्वाइव आफ्टर जजमेंट ऑफ ऑनेबल अपेक्स कोर्ट, इसका मतलब है कि जो फाइनल सब्जेक्टिव आउटकम रखा गया था वो सर्वाइव नहीं करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटरिम ऑर्डर का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। डीएड की जो मध्य प्रदेश में जो याचिका लगी हुई है वो डीएलएड की तरफ से लगाई गई थी। आपको बिल्कुल पता है वहाँ पर 7 जुलाई 2022 को जो भी भर्ती है पूरी, वो फाइनल सब्जेक्टिव आउटकम जस्टिस सील नागू जी की तरफ से ही रख दी गई थी। और वहाँ पर प्रेयर की गई थी। प्रेयर के अनुसार एक ही बात कही गई कि या तो बीएड चयनितधारियों को बाहर किया जाए या फिर
वहाँ प्रेयर तो बस यही की गई थी कि बीएड चयनितधारी जो लगे हुए हैं फाइनल सब्जेक्ट टू आउटकम के अंतर्गत वो 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए योग्य नहीं, उनको बाहर किया जाए। तो इस प्रेयर के अनुसार या तो बीएड चयनितधारी बाहर होंगे या फिर अंदर होंगे, बीच में तो रहने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि चयनितधारियों की जो डीएलएड की तरफ से है, यानी कि जिसको राजस्थान में डीएलएड और मध्य प्रदेश में डीएड कहा जाता है, तो उनकी तरफ से ही प्रेयर लगाई गई थी, ना कि बीएड की तरफ से। तो इसमें से एक ही रास्ता बाहर होता है कि या तो बाहर होते हैं या फिर अंदर होते हैं, बीच में रहने का कोई मतलब नहीं है। तो कोर्ट के द्वारा बस एक ही बात कही गई है, आपको पता है कि बीएड की जो एलिजिबिलिटी होती है वो हमारे फाइनल आउटकम के अंतर्गत होगी। उस कोर्ट के आदेश में यह कहा गया था और इंटरिम ऑर्डर के तहत ही बीएड को अलाउ किया गया था। जो बीएड को अलाउ किया गया था वो इंटरिम ऑर्डर के तहत ही किया गया था। और 15 अप्रैल 2024 को बार बार जस्टिस शील नागू जी ने 2 बार ये लाइन फिर से कही थी। वो एक बार टिप्पणी आपको फिर से मैं सुना देता हूँ। इंटरिम ऑर्डर डजंट सर्वाइव आफ्टर जजमेंट ऑफ ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट, ये बात कही गई थी। और इंटरिम ऑर्डर के तहत ही बीएड को अलाउ किया गया था और साफ कहा गया था कि बीएड की जो एलिजिबिलिटी है होती है वो हमारे फाइनल आउटकम के अंतर्गत होती है। तो एलिजिबिलिटी अब बाहर बिल्कुल सर्वाइव नहीं करती है, बिल्कुल फाइनल सब्जेक्ट टू आउटकम के अंतर्गत। तो आप सभी को लग रहा होगा कि आखिरकार मामला क्या है। तो बीच का रास्ता कोई नहीं निकल सकता, या तो बीएड चयनितधारी बाहर होंगे या अंदर होंगे, क्योंकि प्रेयर भी डीएलएड की तरफ से लगाई गई थी। और जस्टिस शील नागू जी की टिप्पणी भी बार बार साफ निर्देश देती है कि उनका भी मन बन चुका है कि आखिरकार जो 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसके अनुसार बिल्कुल फाइनल सब्जेक्ट टू आउटकम के अंतर्गत हमारी जो भर्ती थी, जो कोर्ट के अधीन थी, वो बिल्कुल फाइनल सब्जेक्ट टू आउटकम थी। उनकी एलिजिबिलिटी जयंट सर्वाइव नहीं करती है। तो आपको बिहार का भी पता होगा, बिहार में छठे चरण में इंटरिम ऑर्डर के आधार पर ही बीएड को अलाउ किया गया था, बट लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आधार पर माननीय बिहार कोर्ट ने बीएड को 11 अगस्त 2023 के जजमेंट पर बाहर कर दिया। वहाँ भी जो भर्ती थी इंटरिम ऑर्डर के आधार पर ही बीएड को अलाउ किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था 11 अगस्त 2023 का, उसके बाद माननीय बिहार कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया गया। लास्ट की 1.5 मिनट की वीडियो आप देखोगे तो उसमें दोनों पक्षों के वकील मौजूद थे। आप दोनों को वकीलों के पक्ष मौजूद होने के बाद आप दोनों की तरफ एक बार देखना, उस टिप्पणी का मतलब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वहाँ पर डीएल वालों के चेहरे पर हंसी, तो वहीं बीएड वालों के थोड़े वकील थे वहाँ थोड़े उनके चेहरे मुरझाए हुए थे। तो मैं आपको बता दूं, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ये चल रहा है कि फाइनल सब्जेक्ट टू आउटकम कि हमारे जो हक है हमें नहीं मिल रहा है, तो मैं उसके बारे में भी कुछ पॉइंटों में आपको बता दूं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फाइनल सब्जेक्ट टू आउटकम नियुक्ति पत्र के साथ में कहा गया था कि आपकी जो भर्ती है सब्जेक्ट टू आउटकम है, जितने भी सिलेक्टेड बीएड जो कैंडिडेट हैं उनकी भर्ती उनको भली भांति ज्ञात था कि हमारी जो नौकरी है वो शर्तों के साथ दी गई है। तो आप लोग हाई कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से दावा नहीं कर सकते। मतलब आपकी जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नियुक्ति पत्र है फाइनल सब्जेक्ट टू आउटकम के अंतर्गत था, वहाँ पर जो बीएड सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उनको भली भांति ज्ञात है कि हमारी जो नौकरी शर्तों के साथ दी गई है। तो आप किस आधार पर दावा कर सकते हैं कि जो हाईकोर्ट का जजमेंट है उसको दावा नहीं कर सकते। अब आप अपनी हिस्सेदारी भी दावा नहीं कर सकते। आप सभी को पता है कि हमारी भर्ती फाइनल सब्जेक्ट टू आउटकम है, इसको बार बार कह रहा हूँ। तो आप नहीं दावा कर सकते हो, ना हिस्सेदारी के दावा कर सकते कि मेरी नौकरी जाने पर मेरी राइट टू लाइफ का हनन हो रहा है। आप सभी को भली बात थी, जो पूर्व से ही ज्ञात है कि उसी के अकॉर्डिंग आपकी नियुक्ति हुई है। आप राइट टू लाइफ हनन की बात नहीं कह सकते, क्योंकि आपके जो नियुक्ति पत्र है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपकी भर्ती है वो कोर्ट के अधीन है, फाइनल सब्जेक्ट टू आउटकम रखी गई है। अंतिम जो फैसला होगा वो अपेक्स कोर्ट के आने पर ही वो डिसाइड होगा। आपकी जो नियुक्ति है वो कोर्ट के अधीन ही रखी गई है। तो ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने 6 महीने 1 साल जो नौकरी कर ली वो बिल्कुल फिक्स हो गई, कोर्ट के अधीन थी, आपको भली भांति ज्ञात था। जिसको ज्ञात नहीं है वो आप देख सकते हो। तो मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा जो केस किया गया उसका जजमेंट 25 नवंबर 2021 को आया था। वहाँ से फाइनल सब्जेक्ट टू आउटकम की गिनती शुरू होती है। तो सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश जो भी जजमेंट हैं वो आपको पता है साफ साफ निर्देश देते हैं कि फाइनल सब्जेक्ट टू आउटकम के अंतर्गत 2 ही फैसला होगा, या तो उनको अंदर रखा जाएगा या बाहर किया जाएगा। बीच का निकलने का कोई भी समाधान नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।